तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर, विदुमाली, कमलाक्ष जी भी चले गए। अगला वर्णन जो आया है अंधकासुर का। शिवजी के नेत्र से एक बिंदु नीचे गिर गया और वो बिंदु जो नीचे गिरा उससे एक बालक उत्पन्न हो गया। वो बालक जिसका नाम अंधकासुर हिरण्याक्ष ने रखा। गोदी में माता पार्वती जी ने उसको ले लिया और मातृत्व प्रेम इसी को कहता है। एक माँ का जो वात्सल्य होता है, एक माँ का जो प्रेम होता है, वो होता ही है। एक माता का स्नेह। शिवजी ने कहा कि पार्वती इसको ले जाकर तू समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती है नहीं, या आपके द्वारा प्रकट हुआ है इसलिए मैं इसको फेंक नहीं सकती। ये आपका पुत्र है। शंकर भगवान कह रहे हैं ये मेरा पुत्र नहीं है, तो फेंक दे। मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट आए है कि नहीं 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 इसको नहीं। इस कथा से हमको तीन चीजें लेना है। पहला, जीवन में एक बात याद रखना, जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं वो आसन को कभी अपने पांव से मत हटाओ, ना पांव से खसकाओ ना हटाओ। वैसे तो बीकान गांव की माताएं आसन को पांव से नहीं हटाती होंगी, हम तो हमारे यहाँ की कह रहे हैं। जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करें, पाठ करें, मंदिर में अर्चना करें या हम पूजन पाठ में लगे रहें, कई माताओं की आदत रहती है आसन अगर इधर उधर बिछा रहता है, वो पति के साथ में आसन पर जब बैठने वाली रहती है तो हाथ से सीधा करने की जगह पांव से थोड़ा खसका लेती है। पांव से अगर उसने खसकाया रखा तो पति के साथ बैठकर भले वो पूजन करती है, मना नहीं, पर जिस पूजन को वो कर रही होती है उसका पुण्य पति के भी खाते में नहीं जाता और पत्नी के खाते में भी नहीं जाता। इसका स्मरण ये अंधकासुर की कथा से हमको लेना है। दूसरा, घर से एक लोटा जल अगर पानी का लेकर जा रहे हो शिव जी को चढ़ाने के लिए, तो मंदिर से आते समय वो कलश, वो लोटा खाली नहीं होना चाहिए। मंदिर का शिव जी का चढ़ा हुआ जल, थोड़ा सा जल उस लोटे के अंदर उस कलश में अवश्य होना चाहिए। कारण क्या है? हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माता पिता कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह अगर कोई जा रहा है और खाली बर्तन का दर्शन कर लेता है तो बेचारे का दिन अच्छा नहीं जाता। इसलिए हमारे यहाँ से कोई यात्रा पे जाता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं, कोई आता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं। जब आप जल चढ़ाकर वापिस आते हो तो आपका अगर पात्र खाली होगा और कोई बेचारा शुभ कार्य के लिए जा रहा है और आपका लोटा खाली है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। उसमें दो बूंद एक हथेली में पानी आए, भले उतना भी है जल अगर लोटे के अंदर कलश के अंदर है तो वो जल आप घर के दरवाजे पर छींटते हो, घर में छींटते हो या घर के लोग उसका आचमन करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और जो आपका दर्शन कर कर जाता है उसका कार्य से फल जरूर। आप जब लोटा लेकर आ रही होगी मंदिर से और आपका किसी ने मुख देख लिया, कोई भाई लोटा लेकर आ रहा है, उस भाई का मुख किसी ने देख लिया, किसी बच्चे का मुख देख लिया और वो अपने काम के लिए गया और उसका काम हो जाएगा तो वो बार बार सोचेगा कि वो बच्चे का मुंह देखा था, वो भाई का मुंह देखा था, वो दीदी का मुंह देखा था तो मेरा काम हो। अर्थात खाली पात्र नहीं। ये दूसरे नंबर। शिव जी के चढ़े हुए जल का आचमन हमारे शरीर में अगर कोई कांच
शंभो मां दया तेरी कृपा बिना एक भी अनु लेते सांस तेरी कृपा से तनु तनु। हम फिर कहेंगे विश्वास हो तो शिव जी को जल चढ़ाओ, विश्वास हो तो एक बेलपत्री चढ़ाओ, विश्वास हो तो एक बेलपत्री उठाकर खाओ, विश्वास हो तो जल चढ़ाया हुआ आचमन करो। फिर निवेदन करेंगे, 3 बातें अंधका सुर से लीजिए। पहली, जम के बोलो, आसन को पांव से जम के बोलो जरा। दूसरी, शिव मंदिर जल चढ़ाने जाओ तो पात्र को, लोटे को, कलश को खाली मत लाओ, उसमें थोड़ा सा जल लेकर आओ। घर के जितने भी लोग हैं उनको आचमन जितना थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दिया करो। अगर मान लो किसी के शरीर में कोई बड़ा रोग आ भी रहा होगा तो शिव का चढ़ा हुआ जल पीने से रोग समाप्त हो जाएगा, शरीर ठीक होगा। और वो भरा हुआ जल अगर आप लेकर आ रहे हो, थोड़ा सा पात्र में जल ला रहे हो, तो दूसरा यदि आपका मुख का दर्शन करेगा तो उसका कार्य सफल होगा। तीसरे नंबर, शिव मंदिर में जब भी जाओ, शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाओ, आखिरी में जब शिव जी की पूजन कर वापिस लौट कर आओ तो ये अंधकासुर के चरित्र से लेना। शिव मंदिर में जब भी पूजन करने जाओ, दर्शन कर पूजन कर जब वापिस आ रहे हो, तब दरवाजे पे से खड़े होकर एक बार देवाधिदेव महादेव को वापिस दर्शन कर अपने हृदय की बात कहकर फिर आइए। ये 3 चीज। उसको निहार कर, उसका दर्शन कर, उसको प्रेम से बोल कर, उसको हृदय से कहकर, भगवान से निवेदन कर विनती कर, बैठो अभी बैठो, आप बैठो, सबको बात सुनेंगे, बैठो, अपने हृदय की बात कर, अपने चित्त की, आप शिव से तो 3 चीजें याद रखेंगे। बीकानगांव वालों समझ में आ गया सबको? पहला, आसन में लाज से नहीं सरकाना, ना उठाना। दूसरे नंबर पर खाली शिव जी को जल चढ़ाना। और बहुत ध्यान देना, मंदिर का लोटा लेकर, मंदिर का पानी लेकर शिव को चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अपने घर का पानी लेकर जाओ। कारण उससे 3 दोष समाप्त होते हैं। पहला पितृदोष, दूसरे नंबर पर वास्तु दोष, तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये 3 दोष घर का पानी ले जाकर शिव जी को चढ़ाने से समाप्त हो। घर से जल लेकर प्रागट्य हुआ, क्यों? हम समझे क्यों मेरे बड़े बाबा उस चंपारण की भूमि में विराजमान हुआ। उस चंपेश्वर महादेव की कथा, चंपारण की भूमि की जो कथा है वो रायपुर से हम 5 दिन सुने और उसको धारण करें, अपने जीवन का आनंद करें। क्या फल है? महाराज आप परमात्मा को, आप थोड़ा सा दुख, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं। माता के गर्भ से अगर जन्म लिया है तो दुख तो भोगना
पड़ेगा। चाहे तुम संत बन जाओ, चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे तुम गुरुजी बन जाओ, चाहे तुम जो बनना हो बन जाओ, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंने किसी को कुछ बना के नहीं भेजा। भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी पर केवल मनुष्य बनाकर भेजा है, मानव बनाकर भेजा है। और भगवान कहते हैं पृथ्वी पर मैंने केवल तुझे मनुष्य का जन्म दिया है, मानव का जन्म दिया है। मनुष्य बनकर रहेगा तो जिंदगी में तुझे कभी कष्ट नहीं आएगा। तू कुछ बनने की तलाश में रहता है, इसलिए कष्ट जीवन में आएगा। मानव का शरीर है, मनुष्य का शरीर है। ये मानव का शरीर कोई साधारण नहीं है। आप इसको भगवत स्मरण में जितना सुख, आपके पंडाल में एक माता रोज 3 घंटे पूरी कथा खड़े रहकर सुनती है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूरी 7 दिन हो गए उसको एक स्थान पर बस आसन वहां पर लगाया है जिस पे खड़ी रहती है। और कुंभ के मेले में साधुओं का दर्शन होता है। लोग कहते हैं कुंभ के मेले में साधु और सन्यासी और तपस्वियों का दर्शन होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर दर्शन करना यहाँ